शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। आ गया 10 अप्रैल 2016, दिन है संडे का और है आपसे मुलाकात का इरादा अपनी तकमील को पहुंचा। घड़ी की सुइयों ने 12 बजे तो हम आपके लिए हाजिर हो गए मस्त एफएम 103 के लाहौर स्टूडियो से। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मेरे जितने सुनने वाले इस वक्त सुन रहे हैं, आपको इस्तकबाल पेश करते हैं, दिल से आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस शो पर जो हर संडे आपके लिए लेके आते हैं मोहम्मद मोहसिन नवाज और विसाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। हम जिंदगी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को ही पूरा करते रहते हैं और वक्त है कि तेजी से भागा दौड़ा चला जा रहा है और दिन महीने साल बदल रहे हैं। कई दफा फॉर्मेलिटीज से निकलकर अगर हम बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाएं तो शायद हम बहुत सारा वक्त बचा सकें, लेकिन वक्त बचाना कहाँ जरूरी होता है और कहाँ जरूरी नहीं होता, इस पर भी करेंगे बात। और आपसे मुलाकात के रास्ते हैं कई, इन रास्तों पर चल के अगर आ सकें तो आएं। और रास्ते कौन कौन से हैं? 6278 नंबर है जिस पर टेक्स्ट मैसेज में LHR लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद वो लिख दीजिएगा जो आपके दिल में है। आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं और आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा हमें यकीन है, और अपनी आवाज में आप अपना मैसेज हमें लेस देन 1 मिनट का वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और इसके लिए नंबर होगा 0300 741 3639। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ, बीमारों के लिए शिफायाबी की दुआ, स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी की दुआ और अपनी अपनी मोहब्बतों को पा लेने की ख्वाहिश रखने वाले हर दिल के लिए उसकी तमन्ना पूरी होने की दुआ। ये आगाज हो रहा है आज के शो का। Available on iTunes.
मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि फॉर्मेलिटीज में वक्त गुजारते हैं तो हाल पूछने की फॉर्मेलिटी भी तो फॉर्मेलिटी ही होती है, तो नहीं पूछते हाल विशाल का। मैं भी नहीं पूछती आपका क्योंकि आप तो पहले बहाना चाहते हैं कि हफ्ते बाद हाल जो पूछना है उससे भी जाते रहे। हाल अच्छा है तो हमारी मुलाकात हो रही है और हमारे सुनने वाले अपना हाल जरूर बताएं, क्योंकि उनसे मुलाकात का जरिया वाहिद ये बनेगा कि वो अपनी आवाज, अपने अल्फाज हम तक पहुंचाएंगे। और जनाब मस्त एफएम 103 के लाहौर स्टूडियो से आज आपसे मुलाकातों का जो सिलसिला है, ये करते हुए मैं रास्ते में सोच रहा था कि कितने बरस बीत गए और इन तमाम सालों में आप लोगों से हर कदम आगे बढ़ के और ज्यादा ताल्लुक महसूस होता रहा। कमोबेश 12 बरस हो चुके और 12 बरस के इस सफर में आपकी मोहब्बतें इतनी ज्यादा हैं और लम्हा बलम्हा है और बढ़ती जा रही हैं कि उसका कोई देन नहीं, कोई उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं। आपको अल्लाह बहुत खुश रखे। और आज आप भी हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मेरे सामने वाली नशिस्त पर मौजूद हैं साबरा खान। कुछ लोग नाम के आईनादार होते हैं, साबरा नाम की आईनादार भी हैं और खास तौर पे जिन लोगों से मिलके आपको एक दिली और रूहानी खुशी प्लस हैरानी होती है, ये उनमें से हैं। मैं पिछले दिनों मेरी मुलाकात इनसे हुई, डॉक्टर सारा के साथ की मेरे पास तशरीफ लाई और मैं हैरान रह गया कि इनका जो जज्बा और इनके अंदर जो इसार और दूसरों के लिए केयर का लेवल है वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव है। बड़ा यूनिक सा, मुनफरिद सा और अलहदा सा, नवेकला सा ये शौक रखती हैं और वो शौक को इन्होंने अपना काम भी बना लिया है। और ऐसे शौक को फिर लंबा लेके जाना और उस पर डटे रहना मुस्तकिल मिजाजी के साथ, ये बहुत मुश्किल होता है और एक फीमेल के लिए। बिल्कुल। और मैं अपने सुनने वालों में से खास तौर पे अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां बहुत नरम दिल होती हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहती हैं। खवातीन में भी ये, खवातीन में जज्बा इसलिए ज्यादा है कि वो मदर भी बनती हैं, उनके अंदर केयर बाय डिफॉल्ट ज्यादा है। लेकिन जो लोग भी सोशल वर्क, समाजी खिदमत करना चाहते हैं, उनको बाज़ औक़ात लाइन ऑफ एक्शन या चैनल्स नहीं मिलते और वो चैनलाइज नहीं कर पाते अपनी खिदमात को, सर्विसेज को। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं साबरा खान, इन्होंने पिछले 14-15 साल किस तरह से बिताए हैं और किस तरह से ये इस रूहानी खुशी को लूट रही हैं, ये हम इनसे जानेंगे। और ये गपशप का अंदाज होगा, इनमें हम थोड़ी देर पहले बात ये कर रहे थे कि कोई इंटरव्यू का अंदाज नहीं होगा, बल्कि हम गपशप करेंगे, हम सोशल रवैयों पर भी बात करेंगे, हम हेल्थ में लोगों की जो अवेयरनेस है जिसमें काफी कमी है उस पर भी हम बात करेंगे और भी बात से बात चलती चली जाएगी। और ये बात भी करेंगे कि जब हम अपनी इंफरादी जिंदगी में बहुत थक से जाते हैं इस हंगामा आराई से, तो फिर हम किस तरफ का रास्ता ढूंढते हैं। साबरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। और आपकी मसरूफियात कैसी चल रही हैं? जी रूटीन के हिसाब से तो खासी मसरूफ हूँ मैं लोगों के लिए, लेकिन अज़वाजी मतलब अपनी जिंदगी में तो बच्चों के साथ मसरूफियत ज्यादा है। बच्चों के साथ यानी एक मसरूफ मदर भी हैं आप। जी 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 सही, गुड। तो साबरा, मैंने आपका जो तारुफ करवाया है वो तकरीबन एक लोकल मदर टेरेसा का करवाया है। जी, मैं मदर टेरेसा तक तो नहीं पहुंच सकती। मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी अगर अपने अंदर देखे तो वो खुद एक कंप्लीट औरत है और एक कंप्लीट मेल है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं समझ आई। आप ये कह रही हैं कि हर आदमी देखे तो वो एक कंप्लीट, मतलब मैं एक कंप्लीट औरत कैसे हो सकता हूँ? नहीं, आप मेल हैं। अच्छा, मैं मेल। आप मेल हैं। मेल को मेल की पोजीशन पे रह के देखना है, फीमेल को फीमेल की जगह पे। बीइंग अ फीमेल मैं ये समझती हूँ कि मैं बजाय लोगों को फोकस करूँ, लोगों को देखूं, मैं खुद देखूं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। और जिस तरह हमने औरत को औरत और मर्द को मर्द बन के समझ के देखना है, इस तरह माइक को माइक समझ के भी देखना है। और आपका माइक थोड़ा सा दूर था, जो कि अब मेरे ख्याल बेहतर हाँ हो। जी, ठीक है। अच्छा जी।
तो वो ऐसा ही आ जाता है कि हमने अपनी लाइफ में दूसरों को देखना है। अगर हम खुद को देखेंगे तो शायद हम अपने आप को कहीं पे नहीं खड़े पाएंगे। मतलब आप हो या मैं हूँ, अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहें तो मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी बेमकसद है। सही। तो अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब आप ये समझना चाहते हैं कि आपने पूरी लाइफ में क्या किया। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना कि अपने लिए तो सभी सोचते हैं, मजा तो वो है कि दूसरों के लिए भी थोड़ा जी के देखें। जी जी। और दूसरी ये चीज है कि आप एक अच्छी माँ हैं, आप एक अच्छी बेटी हैं, बीवी हैं, ये औरत पे डिपेंड करता है। और उसके साथ आप दूसरों के लिए क्या है। असल में हमने ये जो 2016 है ना साबरा, इसमें हमने हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई और मसफ मनोत्री ने ठान लिया कि पाकिस्तान में जो औरतों की पॉपुलेशन है जी जी। वो खासी ज्यादा है। जी जी। तो उनको एम्पावरमेंट देने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाए। यानी जब हम माइक पर बात करें तो हम खासतौर पे इस ईयर 2016 खवातीन की एम्पावरमेंट पर, उनके कॉन्फिडेंस पर काम करें और उनको ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन करने के काबिल बना दें, और इस तरह से कि वो खुद अपने लिए भी और माशरे के लिए बड़ा अहम हिस्सा साबित हों। दुनिया भर में खवातीन की पॉपुलेशन जो है वो मर्दों से ज्यादा है जी जी। और इनके पास पूरा एक नस्ल को आगे ट्रांसफर करने का सिस्टम अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये जो जिम्मेदारी है बड़ी अहम जिम्मेदारी। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया जहां अपना रोल अदा कर सकता है, वहीं मसफ मनोत्री अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है इस पे दे रहा है। तो आज जी जी मैं कहना चाह रही थी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को अगर एक एक करके मिलूं तो मैं शायद बहुत सारे लोगों तक मैसेज कन्वे नहीं कर सकती, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म इतना ब्लेसिंग है कि हम मतलब एक ही जगह बैठ के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स हमारी तरह, हमारे प्रॉब्लम्स उनकी तरह हैं। बिल्कुल सही। और इसमें हमारे सुनने वाले भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और 6278 नंबर है आपके टेक्स्ट मैसेजेस के लिए, जिसमें कि LHR स्पेस अपना नाम और मैसेज लिख के आप हमें सेंड करेंगे। और इसके अलावा व्हाट्सएप पर आपके वॉइस मैसेजेस भी आज के शो पर शामिल होंगे।
अच्छा, इस गाने की खास बात ये है कि मुझे चूंकि चने बहुत पसंद हैं तो ये जब कहते हैं ना चना में चना, तो मेरी तसल्ली होती है। एक एक चना ना, हाँ, आप वो चना हाँ, को चना हाँ, तो चना चाट भी याद आती है। और फिर मुझे एक और शौक है और आपको चिकन चने भी याद आते होंगे। मैं खासतौर पे अगर घर में चने बने तो उसमें जब वो यानी तकरीबन उसको हर स्टेज पर एंजॉय किया जा सकता है। कैसे? वो इस तरह से किया जा सकता है कि आपने बॉयल किए चने तो उस स्टेज पे थोड़े से आप चख सकते हैं। हमारे एक दोस्त होते और जब खाना कंप्लीट हो गया तो प्लेट में से एक एक चना उठा के उसे भी खा सकते हैं। मुझे अपने दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त, जिनको अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला, सरकारी एजाज बहुत बड़ा मिला, वजाहत मसूद, मुझे उनके साथ वो मुलाकात हमेशा याद रहेगी। जब मैं, वो और तनवीर अफजाल साहब इकट्ठे थे और वजाहत साहब की तरफ मौजूद थे, तो रात में हमने कई दफा उबले हुए चने खाए। और उबाल कौन रहा था? ये बस उबल के अंदर से आ रहे थे, पता नहीं वो तो ये जो चना खाने वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े ज़हीन होते हैं, इसीलिए ये ज्यादातर फिर किसी के चन भी बनते हैं और चना में चना। तो यानी किसी का चन बनने के लिए चनों पे अबूर हासिल होना चाहिए। एग्जैक्टली, चने खाने पे बिल्कुल ये बात कुछ सच्ची लगती है और सच्ची बातें कहना मुश्किल होता है। लेकिन एक खास बात यह है कि अगर हम अपनी टेलीविजन या दुनिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर नजर डालें तो जितनी छोटी एडवर्टीजमेंट हो उतनी ज्यादा पुरअसर और याद रह जाने वाली होती है। लेकिन हम अपनी जाती जिंदगी में किसी के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं तो हम लेक्चर देते हैं, और लेक्चर देना जो है वो कभी कारगर साबित नहीं होता। छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट्स के जरिए हम पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं। आइए मिसाल के तौर पे ये मैसेजेस सुनते हैं। आप जरा देखिए कि कंपनीज ने किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है और कितने मुख्तसर अंदाज से किया है, लेकिन याद रह जाने वाले अंदाज से। मसरफ उन्नति के लाहौर स्टूडियोज में जनाब आज साबिर और शाकिर लोग मौजूद हैं। हम शुक्र अदा कर रहे हैं और हमारे साथ साबिरा हैं। साबिरा, नाम का असर होता है शख्सियत पर? बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो उसका इफेक्ट मेरी नाम की वजह से ही आया है। लेकिन हमारी एक जो दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, आपको मैं माइक का, अच्छा वो हमारी एक जानने वाली थी खातून, तो उनका नाम था बरकतें, लेकिन थी बड़ी बेबरकती। अच्छा, गांव में एक साहब रहते थे तो बेचारे देख नहीं सकते थे, आंखों में नूर नहीं था, नाम था नूर मोहम्मद। अच्छा, इसी तरह से हमारे गली में एक साहब रहते हैं, उनका नाम शरीफ है। ऐसे आपने कहना होगा कि एक पे चिराग दिन उनके घर में लाइट ही नहीं आती थी। और शरीफ साहब जो हैं हमारे गली में रहने वाले, वो शराफत उनके पास से नहीं गुजरी। इसी तरह से एक जानने वाली है, एक शराफत है और उनको जो है ना वो फ्रॉड करने की आदत है ना। और इसी तरह से एक है जिनको मैं जानता हूँ, जिनका नाम है हया। तो मजीद तो मैं मेरे ख्याल कुछ ना कहूँ, समझ ही गए होंगे आप। अच्छा, तो नाम का असर होता है? जी, नाम का असर होता है। इसका मतलब है फिर मुझे भी समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ है। नहीं, आप तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हैं, आपको तो पता है ना। जी, उसमें ये होता है कि आपका मूड और मिजाज आपके नाम के साथ चलता है। ऐसा नहीं है, आता है, लेकिन बहुत सारा आपका माहौल और इर्द गिर्द के हालात का ज्यादा है। जैसे मौसिन है, वो बहुत से लोगों के मौसिन नहीं भी है। हाँ, ऐसा भी होता है। ये नहीं कि बहुत सारे लोगों के नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के हैं। तो साबरा, ये बताइए कि आप जितना अपने आप को, मुझे आपसे मिलके ना एक खास चीज ये लगी कि आप बहुत जल्दी और मसरूफियत में थी और मसरूफियत में होती हैं। जैसे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ करना होता है, तो ये आपके तो बच्चे भी हैं 2। देखें, उस दिन मैं आपसे मिलने के लिए हमारी एक अचानक मुलाकात हुई थी, तो उसमें मुझे ये था कि 5 मिनट का होगा और हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी बात इतनी लंबी होती गई, तवील होती गई, लोगों पे, मौसम की तरफ से हुई होगी, नहीं माशरे पे और सोसाइटी पे, हेल्थ पे, तो वो हो गया। होता ये है कि वो फिर वही बात आ गई कि नाम के ऑपोजिट मैं चल रही हूँ कि बेसब्री मैं हूँ। यहाँ से है कि बेसब्री हूँ, लेकिन ये चीजें जल्दी में का मकसद ये होता है कि कमिटमेंट होती है कि यहाँ से वहाँ अगर मुझे कोई काम है, मैं एक माँ भी हूँ, मुझे घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, और फिर अगर मुझे बाहर कोई काम करना है तो मुझे उसके लिए भागना है, उसके लिए जाना है। मुझे ये हर काम की टाइमिंग होती है ना, उसी टाइमिंग के अंदर आपने वहाँ पहुँच के कंप्लीट कराना होता है। अच्छा साबरा, ये बताइए कि कमिटमेंट कर बैठती हैं तो फिर उसके यानी कमिटमेंट कर लेती हैं आसानी से? कोई भी आपको कोई काम कहता है तो फौरन कमिटमेंट कर लेती हैं या नो भी कहती हैं? नहीं, बहुत पहले तो ये था कि मैं टाइम लेती थी। अब मुझे ऐसे लगता था अब जो हालात और वाकयात जा रहे हैं, जैसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे लोग आते हैं,
इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं उनको कोई ना नहीं कह सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेज में से गुजर रहे होते हैं कि अगर मैंने इनको टाइम दिया तो शायद ट्रैक कहीं और चला जाए, कोई गलत। साबरा, कैसे लोगों को पता चलता है आपका कि आप जाएंगी तो हमें ये अवेयरनेस के लिए आपके पास ही जाना है, आप के पास सोल्यूशन कोई ना कोई निकाल ही लेंगे? ये मैं साथ सुनने वालों को बता दूं कि ये काम क्या करती हैं, ये काम ये करती हैं कि लोगों को डायरेक्शंस देती हैं, किसकी हेल्थ नीड क्या है, किससे पूरी हो सकती है, इस बारे में काउंसिल करती हैं। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि बेसिकली जैसे अब आप हैं, आपको कोई कांटेक्ट करता है, आपको पता है मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ, ठीक है, और पर्सन टू पर्सन। जी जी। और इसके लिए बहुत ज्यादा देखें, हम बहुत सारे लोगों को चेंज नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 2 या 3 लोगों को भी देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, तो ये मेरी अचीवमेंट है। अच्छा साबरा, ये साथ साथ आपने मिठाई लेते रहना, ये गुलाब जामुन भी अल्लाह ये, क्योंकि मिठाई जो है वो मेरा ख्याल है कि हमारे, अच्छा कई दफा माफी चाहता हूँ आपकी बात मैंने रोकी है, मेरे ध्यान में एक अजीब सी बात है कुछ दिनों से, और मैंने 1-2 साइकोलॉजिस्ट से भी ये कंसल्ट किया और उन्होंने काफी हैरानी का इजहार किया। आसमा सईद खान की बात कर रहा हूँ। ये जो चीजों के साथ हमारी कुछ फीलिंग्स हमारे कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में सदियों से एक चीज है कि खुशी के मौका पर मिठाई ही खानी है। अच्छा, बेटा पैदा हुआ मिठाई, शादी हुई मिठाई, जॉब लगी मिठाई, एंगेजमेंट हुई मिठाई, पास हुए मिठाई, अच्छा हर चीज मौके पर मिठाई। अच्छा, कोई फौत हो जाता है तो क्या करते हैं, चने तकसीम होते हैं कुछ और। अच्छा, होता ये है कि एक्चुअली किसी खास चने और फल और तभी भी मीठा तो होता है, खत्म में तो अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि मैं एक वो बात कर रहा हूँ कि जो होता है। अच्छा, अब ये होगा कि सबसे पहले कहीं जब इस इमोशन के साथ किसी कोई खुश हुआ होगा तो उसके पास कोई अवेलेबल मीठी चीज होगी, कोई भी शुगर उसने वो बांट चीनी का डब्बा खोला होगा। अच्छा, रस्म चल पड़ी होगी। अब मसलन इसके उलट भी हो सकता था, मसलन ये हो सकता था कि किसी की तरफ कोई फौत हो तो लोग लड्डू बांटे। हंसी आई है ना इस बात पे, लेकिन ये हो सकता था। और किसी के घर शादी हुई है तो भुने हुए चने आ रहे नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हाँ। अच्छा, कई लोग तो जो चीज खुद अवेलेबल हो ना और वो कहीं इस्तेमाल करनी हो, कहेंगे हमारे तो ये रिवाज है जी। जी जी जी, है ना। अब नए नए ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। अब लोग, मैंने एक सिटिंग में हो रही थी, काफी खवातीन बैठी थी, वो कहती भाई अब तो हमारे ना मिठाई नहीं लेके आते, क्यों अब तो हम ना ये कोल्ड ड्रिंक्स ले जाते हैं और वो घर में इस्तेमाल की वो चीनी ले जाते हैं, वो सारा साल। जरा 1 मिनट वो सीन देखिए कि जैसे किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई, आगे कोई बंदा खड़ा है, उसकी प्लेट है, प्लेट को ऊपर से भी ढांपा हुआ है, प्लेट को उठाते हैं, नीचे एक बर्फी का पीस है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है और कोई कलाकंद का भी पीस है। जी जी, क्या हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्या हुआ जी, वो नानी अम्मा फौत हो गई और ये मिठाई ये नहीं हो सकता। मिठाई ले ले। मुझे लगता है अगर हमने ऐसे किया तो वो हमारे साथ वापस जाएगी। नहीं, ये हो तो सकता था ना। मुझे अब ये होता है, मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, वो हो सकता था। अब देखिए ना, अगर मौसिन का दिल चाहे ऐसा करने तो कह सकते हैं मेरी नानी को मिठाई पसंद थी, उन्होंने कहा था, उनकी विश थी ना। मेरा कहने का मकसद है ट्रेंड तो कर सकते हैं। ये ऐसे ही हुआ होगा ना कि शुरू में कहीं मिठाई बटी होगी ऐसे मौके पर जब कोई खुशी। अच्छा, बाज बुजुर्ग पता क्या करते हैं, वो बाज बुजुर्ग क्या करते हैं कि अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि मीठा नहीं खाना, तो वो मीठा खाने का क्या सोर्स तलाश करते हैं, वो कहते हैं कि अरवा का खत्म दिला लेते हैं, मीठा पकाएं, तो मतलब इस बहाने मीठा खाएंगे। मौका नहीं मिलता, तो वो मौका बनाने की कोशिश करते हैं कि ये तो जो है ना, इस तरह तो मुझे मिलेगा ना। मौका बना लिया हमने। मौका किस चीज का बनाया? मीठा खाने, गाने का। हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहर
खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। लेकिन अब देखो, रूठा ना करो, रूठ जाना लोगों के लिए आसान होता है, मनाने वाले के लिए मुश्किल पड़ जाती है। फिर मनाने वाला अपनी बारी पर भी रूठता है और तवक्को करता है कि अब मुझे मनाया जाएगा, लेकिन अगर उसे ना मनाया जाए तो उसे फिर दुख होता है। तो दुखी तो नहीं करना चाहिए। दुख तो जिंदगी में वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इन्हें कम करने की कोशिशें करनी चाहिए। हमारे साथ एक सुखी कॉलर भी इस वक्त मौजूद हैं। सुखी इस तरह से हैं कि इनको अपनी जिंदगी में लर्निंग से बहुत सुख मिलता है, बहुत खुश होती हैं। फैसलाबाद से आई हैं, इरम अकरम नाम है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आपका? सर अल्लाह का शुक्र, हम फाइन, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। इरम, आप हम तक कैसे पहुंची? सर आप तक पहुंचने का तरीका, सबसे पहले तो कासिम अली शाह, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्हीं के जरिए मेरी आप तक सारी जो पहुंच हुई है उन्हीं के जरिए हुई है। मैं भी उनका फैन हूँ। जी सर, उनके लेक्चर सुनने का ना बहुत ज्यादा मुझे एक तो क्रेज है, दूसरा उनके लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक हर बंदा ढूंढता है कि उसे अपने इर्द गिर्द कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है। सही सही। क्योंकि आपके कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में जिनके लिए आपको मोटिवेट करने वाला कोई ना कोई हर टाइम में थोड़ा बहुत मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। वेरी ट्रू। और हमारे एक जानने वाले हैं इरम, वो तो मोटिवेट होते होते जरा मोटे भी हो गए, तो अब उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया। आप उसकी बात है, थोड़ी सी मोटी मैं भी हूँ क्योंकि ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ ना। सही सही। तो कासिम अली शाह आप तक जो है वो तारुफ बने और जरिया बने? जी सर। अच्छा, तो उनके जरिए फिर जी जी जी। अब मैं सुनने वालों को बताता हूँ कि एक्चुअली इरम जिस वीडियो का रेफरेंस दे रही है, कोई एक वीडियो थी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, जिसमें कासिम भाई ने मेरा जिक्र किया, और वो तकरीबन कोई 65,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा फेसबुक पर, और जिसके जरिए पाकिस्तान भर से मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। उसमें उन्होंने मेरी लाइफ स्टोरी का कुछ एक छोटा सा खाका शेयर किया था, और उसमें मर्दान के जो हैं वो डॉक्टर कमाल भी थे और बहुत सारे लोग थे। तो इरम भी उन्हीं लोगों में से हैं। तो बहरहाल देख लें कि इरम जो आप मुझे एफर्ट्स बता रही थी, वो मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ कि कैसे आपने गूगल से आगे होते 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 कितने स्टेप्स आपने किए, लेकिन आपने अपनी लगन नहीं छोड़ी और पहुंच गई बिलाखिर। सर वो ऐसा है ना कि अक्सर जब हम ऐसी स्टोरीज सुनते हैं तो जो अक्सर लोग होते हैं उनमें से कह देते हैं कि नहीं ये सिर्फ स्टोरीज होती हैं, ऐसा सच्चाई में रियल में कुछ नहीं होता है। तो एक्चुअली मैं ये देखना चाह रही थी कि ये सच्चाई होती है सारी, इसलिए मैंने सभी अपने दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको बताया कि ये कुछ तो मान ही नहीं रहे थे कि ये वाकई में सच है। कहते नहीं ये सिर्फ एक स्टोरी है जो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ ये सच्चाई बताने के लिए फिर मैंने सच में ढूंढा आपको। पहले मैंने गूगल किया कि वाकई इस तरह है कुछ या नहीं, मुझे लग रहा था कि ये सच है इसमें कुछ ना। अच्छा, तो मैंने फिर आपको गूगल पे सर्च किया, फिर वहीं सर कासिम अली शाह की वीडियोस मैंने बहुत बार सुनी, उनसे पता चला कि आप एक आरजे भी हैं, आप एफएम पे शो करते हैं। फिर वहां से मुझे पता चला कि आप फलां जगह पे करते हैं, तो वहां से मैंने ढूंढा, आपकी प्रोफाइल ढूंढी। पहले आपका मुझे ऑफिशियल पेज मिला, फिर वहां से मैंने आपको ढूंढा कि अगर आपका ऑफिशियल पेज है तो आपका जो है वो आईडी भी होगा।
वहां से फिर मैंने आपका आईडी ढूंढा और उसके जरिए आप तक पहुंची। तो फिर वाकई सबको मैंने बताया कि नहीं वाकई ये है, तो फिर सब भी माने कि नहीं ये वाकई है। मैंने कहा, तो वो कहते कि नहीं ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा ऐसा होता है, अगर स्टोरीज होती हैं तो ही हम लोगों तक पहुंचती हैं, अदरवाइज ऐसी कोई स्टोरीज नहीं सुनाते हैं। और ये जो स्टोरी है ये मेरी उस डिफरेंटली जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड है, जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उसके मुतालिक ये एक स्टोरी है, छोटी सी 2-3 मिनट की। इरम क्या करती हैं? सर मैं स्टडी भी कर रही हूँ और एट टाइम मैं टीचिंग भी कर रही हूँ कॉलेज में। टीचिंग कॉलेज में कर रही हैं? अच्छा, और ये कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट? नहीं सर, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। फैसलाबाद। क्योंकि मैं स्टडीज करती हूँ तो इतना ज्यादा टाइम गवर्नमेंट में नहीं दे पाती ना, फिर अपना स्टडीज का नहीं कर पाती। तो किस फील्ड में स्टडी कर रही हैं? सर मैं इंग्लिश में कर रही हूँ, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में कर रही हूँ। ग्रेट, जबरदस्त। तो इरादे क्या है मुस्तकबिल के? सर फिलहाल तो मेरे इरादे ये हैं कि एक बेटर लेक्चरशिप मुझे मिल जाए और मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, ताकि जो पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट पीएचडी डॉक्टर। आपको लगता है कि फैसलाबाद में जो है वो अपॉर्चुनिटीज लड़कियों के लिए बिग सिटीज जैसी हैं? सर अपॉर्चुनिटीज कुछ आपको फाइंड करनी पड़ती हैं और कुछ आपके जो है वो पेरेंट्स अगर आपका साथ दें तो आपको अपॉर्चुनिटीज उससे मिलती हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से है कि सर जी सर बचपन से हम लोग गांव में थे। मैंने बीए कंप्लीट अपना गांव में किया है। सही। तो मास्टर्स मैंने यहाँ फैसलाबाद में आके किया। यानी से पहले मैंने सिटी नहीं देखा था ना, तो यहाँ आके सारा जो है मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद फिर एमफिल कर रही हूँ। तो अब जो है नेक्स्ट पीएचडी का है कि पीएचडी अब यहाँ से नहीं, पहले मुझे था कि घर वाले कह रहे थे कि आपको जो है ना वो एमफिल हम लाहौर से करवा देते हैं, लेकिन फिर आपको पता है कि गर्ल्स के लिए कहीं और रहना वो कितना बड़ा मसला डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहरहाल बहुत अप्रिशिएबल है। कुछ घर वाले अलाउ नहीं करते आपको। जी, लेकिन बहुत जबरदस्त आपकी एफर्ट्स हैं और माशाल्लाह आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो भी बहुत अच्छा है। तो इरम अकरम बहुत शुक्रिया, आप हम तक पहुंची, राब्ता किया और मेरे सुनने वालों के साथ आपने मुख्तसर वक्त में अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर की। थैंक यू सो मच सर, आपका भी कि आपने मेरी आवाज इतने लोगों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट एक बड़ा जबरदस्त सोर्स है। साबरा जब हमारे पास पहुंची तो मैं जब विशाल आपका तारुफ इन्हें करा रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं तारुफ न कराइए, मुझे पता है, मैं जानती हूँ इनको क्योंकि ये यानी पहले से सर्च करके आई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साबरा मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी क्या क्या आप करती हैं लोगों के लिए और कौन कौन सी फील्ड में ज्यादा इजी आप करती हैं लोगों को सर्व? देखिए मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं किया, ये चैरिटी है, ये एक अल्लाह के लिए और अपने अंदर को सुकून देने के लिए काम है। इसलिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये वाला आएगा तो ये होगा, नहीं। उसमें ये होता है कि जो भी आ जाए, बस मैंने ये देखना होता है कि हमारे लाहौर के सेटअप में ये कहाँ जाके इसको सारी फैसिलिटीज फ्री, क्योंकि बेसिकली मेरे पास तो डिजर्विंग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं तो आजकल एक नया भी वो लेके बैठी हुई हूँ इशू कि जो सफेद पोश आदमी है वो उस ज़कात वाले से ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि उसके मंथली सोर्स, हाँ जी, मंथली सोर्स इतने नहीं है कि अगर मेजर सर्जरी आ गई है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो फिर कर्जदार हो जाता है, पागल हो जाता है, या कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, या फिर ट्रीटमेंट ही नहीं इतना अच्छा ले सकता। बेसिकली हमारे यहाँ ना अवेयरनेस नहीं है। आज मैं जब आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये जुमला तो जरूर कहूंगी, लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर जगह पे कुछ न कुछ मौजूद है, सिर्फ उसे ढूंढना है। वाह, बहुत खूबसूरत। आपने ये जुमला इतना कीमती बोला है कि इस पर तो मिठाई बनती है। जी जरूर, वो जैसे आपने नहीं, अब तो चने बनते हैं। हाँ जी हाँ जी, हम है ना। और हम इस वक्त भी यही कह रहे हैं कि मौसी साहब आज क्या हो गया आपको? लगता है आपको चने बहुत पसंद है। चने बहुत पसंद है, चना में चना। आसिया अर्शद साहिबा भी कह रही हैं कि बहुत अच्छी आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आसिफ गुज्जर ने भी शो को पसंद किया। आसिया अर्शद साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, शुक्र है आपकी हाजिरी लगी, वरना मैं आपका तो रजिस्टर ही खाली हो रहा था। आपका मैसेज ना आए तो लगता है कि मेरा शो ही नहीं हुआ। और आसिफ गुज्जर साहब आप कैसे हैं, वालदा मोहतरमा कैसी हैं, काम शाम कैसा चल रहा है? ये सारे मैसेज हमें मिल रहे हैं 6278 नंबर पर।
किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया गुजरता सा लम्हा एकदम भर गया तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए ये आवाज है मुस्तफा 103 के लाहौर स्टूडियोज की और आपके साथ शामिल हैं आवाज से आवाज मिलाते हुए मोहम्मद मोहसिन नवाज और विसाल और शो है एम फॉर मोहसिन वी फॉर विसाल और शो पर आप हमारे साथ हुआ करते हैं शामिल और बहुत शुक्रिया जनाब आपकी इन मोहब्बतों का जो हम तक पहुंच रही है। फैसलाबाद से मलिक नवीद जी शो की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, जवाब में कहूंगा कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। और इसके अलावा जनाब हमें समझिए आप कहने लगेंगे जिसने चने बनाए, तंजील उसी खालिक ने बनाए। तंजील ने हमें मैसेज किया है, शो को पसंद किया है और अफान मैसेज कर रहे हैं और अफान ने भी हमें जनाब अपनी विशेज पहुंचाई हैं और आवाजों की तारीफ की है। बहुत शुक्रिया अफान, आप आफियत में रहें। मैसेजेस आपके 6278 पर हैं और टेक्स्ट मैसेज में LHR स्पेस नाम और प्याम पहुंच रहा है हमें। और इसके अलावा वॉइस मैसेजेस को भी हमने इनवाइट कर रखा है व्हाट्सएप पर, जो कि आपकी अपनी आवाज में लेस देन 1 मिनट का वॉइस मैसेज का क्लिप हम तक पहुंच सकता है। और इसके लिए नंबर है 0300 741 3639। हमारे साथ साबरा खान हैं और जो कि पठान फैमिली से हैं। पश्तो आती है आपको साबरा? जी जी आती है, जाहिर है। जाहिर है। अच्छा, लाहौर कब से सेट? मोहसिन को नहीं आती है वरना मुझे आती है। अच्छा, ये जरूरी तो नहीं है कि हर एक को आए। मैंने कि ये ना हो कि अब अगली बात जो है वो नहीं, हाँ, अच्छा। मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा, ये बताएं साबरा के बचपन आपका वहीं पेशावर? नहीं, पार्टीशन से हम लोग यहीं पे। अच्छा, पार्टीशन से। अब फिर तो आप तकरीबन पंजाबी हुई ना? जी, मैं पंजाबी। जी। तो कितनी जबानें आती हैं आपको?
ऑलमोस्ट जितनी यहाँ यूज मतलब रूटीन में चलती हैं वो तो आती ही हैं। उर्दू, इंग्लिश, हाँ जी, पंजाबी, पश्तो। जी जी। और पश्तो तो जाहिर है वो घर की है, वो उसको घर की हद तक ही होता है, लेकिन ये होता है कि बच्चों को आती है। हाँ जी, वो कम वो उस तरह से नहीं। पश्तो आपकी घर की बांदी है या मुर्गी है? मुर्गी है। तो खाने में आपको कौन सी दाल ज्यादा पसंद है? जी मैं माश की दाल। माश की दाल आप बनाती कैसी है माश की दाल? जी बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अगर बनाऊं तो मेरे ख्याल ठीक बन जाती है, काबिले कबूल होती है। लेकिन अच्छा ये भी पत्थर निकल आए उसमें तो क्या होता है? क्या होता है? अच्छा मसलन महफिल में बैठे हुए हैं और दाल माश के साथ आप रोटी ले रहे हैं, तो अचानक पत्थर निकल आए तो बंदा जरा अजीब ऐसी शर्मसारी सी फील होती है जब मुंह में कड़क होता है। एक ही हाल हो सकता है कि मुंह साइड पे कर ले। अच्छा ये किस वजह से पत्थर डाले जाते हैं? ताकि उसका वजन ज्यादा हो जाए। और जो कभी कोई पेशेंट ऐसा आया जिसको पत्थरियां हो गई हो तो? हाँ जी। ऐसे पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं ये पत्थर अंदर कहाँ जमा हो गए थे। आप मुझे ये बताइए कि आप वैसे पत्थर पहनने पे यकीन रखती हैं? जी मैं इस पे है, किसी हद तक है। आपने कोई पत्थर पहना? कौन सा पहना? मैं नीलम पहना। कभी दिल करता है कि पत्थर मार के नहीं सर, पत्थर को सर फोड़ ले हम। नहीं, इतने ऐसे हालात आपको लगता है कि माजी में कुछ ऐसा होता होगा कि कोई बंदा पीछे देखता होगा और पत्थर का हो जाता होगा? हो सकता है, वो उसके सोचने पे डिपेंड करता है कि वो कितना माजी में गुम हो जाता है। और ये जो पत्थर के सनम लोग बना लेते हैं, ये गलत करते हैं? हाँ, उनका अपने सोचने का स्टाइल है, उसी को अल्फाज में भी वैसे ही बयान कर देते हैं। बिल्कुल सही। आप होते होंगे क्या पत्थर के सनम जो पत्थर के ही रहते होंगे? वो जो फील करते हैं उनको वैसे लगता होगा कि पत्थर के सनम होंगे। ये पत्थर है, इन पे तो असर ही नहीं होता। और जो म्यूजिक है, पत्थर के चन्ना भी होते हैं। नहीं, चन्ना होते हैं। बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो।
रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। मस्त FM 103 का लाहौर स्टूडियो है और मोहसिन नवाज और विशाल के चेहरों पे मुस्कुराहट है। वजह क्या है ये आपको क्यों बताएं। और हमारे साथ साबरा खान मौजूद हैं जो कि जबरदस्त शख्सियत की मालिक हैं और हर गाने के दौरान हम इनके मुतालिक जो जानते हैं तो कमाल से जाते हैं, कमाल हो जाता है। ये जनाब साबरा जो हैं ये इतना ज्यादा वेलफेयर करती हैं कि ढूंढती फिरती हैं उन लोगों को जिनको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, उनको राइट डायरेक्शन पे कोई डॉक्टर चाहिए तो ये डॉक्टर के लिए गाइड करती हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके कुछ फीस में भी कमी करवा देती हैं या उनको फैसिलिटेट करवा देती हैं और ख्वाहिश ये रखती हैं कि जितने लोग भी इनके जरिए से फैज़याब हों, फायदा उठाएं, वो बहुत अच्छा है। ये कहती हैं कि मुझे इसमें सुकून मिलता है। साहबा वो कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा था कि मुझे ये करना है? मेरे फादर का जब प्रॉब्लम था तो मैं ये रियलाइज करती थी कि एक एस्थमेटिक बंदे को चलना फिरना खाना पीना कितना मुश्किल है। और जब मैंने उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में हैं और शायद उनको अंदाजा नहीं है कि उनकी शिद्दत शायद मैं समझ सकती हूँ। उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मेरे से हो सका और अगर मैं किसी ऐसी लाइन पे थी, क्योंकि मेरे फादर की बड़ी विश थी, वो ये चाहते थे कि मैं चैरिटी हमेशा करती रहूं। अच्छा। और मतलब ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल रहूं। देखें, आप किसी सीट पे चले जाते हैं, आप कोई पोस्ट मिल जाती है, आप एक रूटीन लाइफ गुजारते हैं, लेकिन आप जब किसी के लिए गुजारते हैं और जब वो बंदा सेहत याब हो के आता है, कितनी खुशी होती है। तो बहुत अजीब सी है। क्योंकि जब एक पेशेंट होता है ना, वो बड़ा अपने आप को मिजरेबल समझ रहा होता है, बहुत तकलीफ में होता है और उस तकलीफ को हल करना, बिल्कुल दूर करने का सोर्स बनना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस मरीज की जिंदगी में जब कोई आके उसकी जिंदगी सजाता है तो उसके दिल से आवाज निकलती है कि किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। क्या बात है। तो ये जो है ये बड़ा जबरदस्त काम है। और ये मुझे बताएं कि जब आपकी खुदा ना खास्ता इंसान है, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है तबीयत के साथ, जब आपकी कभी कोई तबीयत में उतार चढ़ाव आता है या कुछ ऐसा, तो आप भी लोगों को अपने लिए ऐसा ही हेल्पफुल पाते हैं? देखें, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है और अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। जब मैं दूसरों की पेन रिलीफ कर रही होती हूँ तो अल्लाह ने मेरे लिए इंतजाम किया होता है। क्या बात है। ठीक है, वो ऐसा इंतजाम होता है और वो तकलीफ की शिद्दत की ड्यूरेशन इतनी कम होती है कि मुझे वो अंदाजा नहीं होता कि मैं बीमार हुई और कब ठीक हो गई। अच्छा, कभी ऐसा होता हो कि आप राह फरार इख्तियार करना चाहें, मसलन आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और शोर है, हंगामा है, सब कुछ, करती क्या है ऐसे में? क्या वो सुकून तलाश करती हुई किसी जरा सेपरेटेड जगह पे आप चली जाती हैं? जैसा आप मुझे बता रही थी कि कई दफा इस शोर हंगामे से भरपूर जिंदगी से थोड़ी सी उकताहट सी भी महसूस होती है, तो क्या करती हैं? होता ये है कि मैं जब बहुत ज्यादा मायूसी हर इंसान को आ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल आदमी नहीं है जिसको मायूसी नहीं है। ये विशाल भी मायूस और आजकल के दौर मैं बहुत मायूस बैठी हूँ। अच्छा। मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँ और बिल्कुल आइसोलेट। मैं आपको वही बात कहूंगा जो भी आपकी टांग लगी थी कंप्यूटर को, जो आप तो मैंने जो कहा था जवाबी तौर पे। जी जी जी, आपने क्या कहा था? अच्छा, वो उसको छोड़े। अच्छा, वो मैं उसमें ये कहना चाह रही थी कि होता ये है कि जब मैं थकती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की बहुत थकी हुई औरत हूँ। अच्छा। और मैं अब रह चुकी हूँ और मेरे में ताकत और सकत खत्म हो चुकी है। उसमें क्या होता है कि मैं बहुत क्राउड वाले एरिया में जाके अकेली बैठती हूँ। अच्छा, ठीक है। क्राउड नहीं, एक मिनट,
क्राउड वाले एरिया में जाके बैठते देखें, जैसे बाजार है, एक खातून के लिए अच्छे और विंडो शॉपिंग भी हो जाए और बाजार भी हो जाए। उसमें बेसिकली होता क्या है कि मैं वॉच कर रही होती हूँ उन खवातीन को जो भाग रही होती हैं, अच्छा, जो चल रही होती हैं। देखें, किसी के साथ हस्बैंड, किसी के साथ बच्चे, कोई बहुत टेंशन में होता है। अच्छा, भाई कम होते हैं जी, कजन ज्यादा होते हैं, भाई कम होते हैं। भाइयों के पास टाइम टाइम नहीं होते, वो फिर शॉपिंग नहीं करने देते और फिर वो कहते हैं बस हम वहाँ खड़े हैं और फिर आ जाना। मोस्टली चाहे आप भाई ले लें, हस्बैंड ले लें, कोई भी रिलेशन ले लें, लेकिन जो आप किसी और की भाग दौड़ देख लें ना, तो आपको खुद बहुत पुरसुकून लगेगा कि मैं तो बहुत आराम से बैठी हुई हूँ। हाँ जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह कहते हैं ना, किसी को बहुत प्रॉब्लम्स हो तो आप उनसे बात करें तो आपको लगेगा मुझे तो बहुत कम है। नहीं तो आप वहाँ जाके बैठ जाती हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रही होती, जस्ट उन्हें देख रही, वॉच कर रही। देखिए, मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लिया, मैं बैठ गई, ठीक है, मैं तो वॉच कर रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि वो कितना थक रहे हैं। पागल ना हो तो वो कितना थक रहे हैं ना। एग्जैक्टली, देखिए ना, आपका दिल चाहता होगा मैं इनको कहूँ बहन आप भी उधर बैठ जाए सामने। नहीं, होना तो यही चाहिए, मैं अपने आप को रिलैक्स, लेकिन उसका बेनिफिट देखिए, मैं तो रिलैक्स हो गई। तो हो गई। हाँ, असल चीज ये है कि आप अपने आप को कैसे सेटिस्फाई। असल से याद आया कि असली देसी घी लाहौर में मिलता है कहीं से? ये मत पूछें। अच्छा, ये मान और ये ना पूछे वो किस रेट पे मिलता है। नहीं, उसकी एक वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे मार्केट जाना हुआ तो मुझे पूछा, मैंने कहा जी ये इतने डिब्बे पड़े हैं, इसमें असल ब्रांड कौन सा है? अच्छा, उसने कहा जी ये बाजी ए वाला ले लो, ए देसी है, और ये जो है ना किसी बंदे ने भेजा है और ये बिल्कुल असली होगा। अच्छा, तो आप जो है ना इन डब्बों को छोड़ दें जो कंपनी के हैं, ये खुला लें, इसके ऊपर सिर्फ नाम है, लेकिन ये बंदा जो लेके आया ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप यकीन करें कि टेस्ट उसका भी नहीं था। तो इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती कि नहीं, वो उसका टेस्ट तो नहीं होना था। असल में ये जिस मुगालते में हम हैं, मैं माफी चाहता हूँ रेडियो पर ये बात करते हुए कि हम इतने देसी और सादा लोग हैं कि हम चकमे, देसी घी में असर ही नहीं है, हम चकमे में आ जाते हैं साबरा। हम बोला कैसे? हमारा पैराडाइम ये है कि गाँव से आने वाली कोई भी चीज बिल्कुल प्योर होगी, हाइजीनिक होगी, खालिस होगी। अच्छा, अब ये गुमान अच्छा है, गुमान अच्छा ही रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत माजरत के साथ कि गांव में सफाई सुथराई के वो मयारात नहीं हैं जी। जो कि हम हमारे यहाँ भी बिग सिटीज में भी ऐसा ही है कई चीजों का। तो जरा हाइजीन की तरफ भी तो हमें सोचना चाहिए ना। कम से कम देसी घी तो खा लेंगे ना। नहीं, देसी घी जो है, लेकिन उसके साथ और चीजें भी तो आ रही हैं ना। हाँ, हम ऐसा क्यों नहीं देसी जरासीम भी आ रहे हैं उसके साथ। जी, और देसी जरासीम इतने एक्टिव होते हैं कि वो असर दिखा के जाते हैं, ठा करके लगते हैं। कैसे ठा करके? आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए।
हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। आपके वास्ते हमने ये भी किया, मिलने जुलने लगे, आने जाने लगे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमने भी तब्दीलियाँ। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमने भी तब्दीलियाँ। एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती, और गज़लें भी सुनने सुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। हमें जनाब इटली से रुबीना मैसेज कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना, आप बड़ा रेगुलरली हमारे साथ इन टच रहती हैं और कह रही हैं कि शो की तारीफ करती हैं और कह रही हैं कि क्या मोहसिन भाई मैं आपको यूट्यूब पर सर्च करके आपकी वीडियोस देख सकती हूँ। ये जो इरम ने बात की थी तो उसके तसलसल में है बात। जी आप देख सकती हैं, रिसेंट बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ। आप मेरा नाम आरजे मोहसिन नवाज या मोहसिन नवाज लिख के सर्च कर सकते हैं। वैसे जिस वीडियो का खास तौर पे इन दिनों ज्यादा जिक्र हुआ है वो द बेस्ट ट्रिब्यूट टू आरजे मोहसिन नवाज है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा है जिन्होंने इसको तैयार किया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइंस पर हैं जहान। अस्सलाम वालेकुम जहान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके गेस्ट को भी बहुत, मैम साबरा जो है बहुत खरी और अच्छी बातें कर रही है और उनके हर एक लफ्ज में सच्चाई फूट फूट के निकल रही है। वाह वाह, अच्छा 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 तबसरा है जहान। जहान आप देसी घी लेती हैं? जी आप देसी घी खाती हैं? देसी घी और वो घर में बनाते हैं, और चीज भी। अच्छा अच्छा जी, कॉटेज चीज जो है ना, ये दो चीजें मैंने मैसेज में लिख के भेजा है। इतना ज्यादा नहीं खाते, लेकिन ये कि हाँ घर में अगर आपको खालिस दूध मिल जाए तो आप उसकी दही जमा के, और उस तरह देयर इज ए मेथड टू दैट। तो वो मधानी होती है ना, वो उसके अंदर कर सकते हैं, या ब्लेंडर में कर सकते हैं। ब्लेंडर में भी करते हैं ना? जी, ब्लेंडर में आप ठंडा पानी और बर्फ डाल के कर सकते हैं। लगता है घर में आपकी ड्यूटी लगाई हुई है। वो तसव्वुर खानम का गाना मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वो कौन सा है? अच्छा खैर, ये मुझे बताएं जहान आप। हाँ हाँ इसी किस्म का। अच्छा जहान, आप भी तो काफी वेलफेयर माइंडेड है ना? आप भी काफी वेलफेयर नहीं होती? नहीं, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर कोई मुझे नीडी मिल जाए। और इनके बाद मुझे बहुत दिल को लगी जहान, मैं करके लगी कि वो जो कह रही थी ना कि इफ यू लुक अराउंड यू फाइंड सच पीपल। उनके वर्ड्स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इनके, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जो खुद इतने अपने खुद क्या कहते हैं वो अपने उस वाले हैं, सफेद पोश नहीं, एक और वर्ड है वो, जो अपना बड़ा भरम रखते हैं और इज्जत नफ्स, कुछ ऐसे खुददार खुददार एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की, है ना? उनको ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है। देयर अराउंड यू। मुझे पता होता तो मैं आज ना सफेद शलवार कमीज पहन के आता। और मैं बहुत खुददार हूँ। वैसे मैं आपकी तारीफ कुछ ज्यादा कर दी है, और मैं ये बता दूं, वो आपने ऑफेयर किया? नहीं, वो आपने ऑफेयर की थी। वो जो आपने मुझे कहा था ना, वो ऑफेयर कहा था। अब आप समझ लिए कि ऑन एयर, ये आप भूल, आपने ऑन एयर दोबारा कर दें।
ऑन एयर कह देती हूँ। जहान, आप ना आप मेरे साथ ना दुश्मनी लेने की बिल्कुल कोशिश ना किया करें, इसका नतीजा आपको। दिल्ली के सफेद कपड़े पहन के आता हूँ। नहीं, सफेद, मैं वैसे कह रहा हूँ, वो भी कह रही है सफेद पोश, आप भी कह रही है सफेद पोश, यानी जैसे कि सफेद पोश लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये जो मैंने टाई, छोटी सी बड़ी मजे की बात जल्दी से सुनाऊं। हाँ। हमारी जानने वाले जो के बिल्कुल महा करोड़पति लोग हैं, ठीक है, और वो कहने लगे, वो अपने उनके साथ एक माछी से रिश्तेदार बैठे थे और उनको मुखातिब करके कह रही हैं, हम भी आपकी तरह के सफेद पोश लोग हैं। बताएं फिर दूसरे सुनने वालों के हाँ। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी जो बेचारे बिल्कुल ही सफेद पोश। मुझे पिछले दिन बेचारे बिल्कुल ही सफेद है। मुझे पिछले दिन ना एक ईमेल आई, बड़ी टची सी बात पर आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ, कि एक ईमेल आई, उसने कहा कि मुझे कैंसर की आखिरी स्टेज पर मैं हूँ और डॉक्टर्स ने 6 माह पहले मुझे 6 माह का अरसा दिया था और अब ये अरसा मुकम्मल होने वाला है, और मैंने जो अपनी आखिरी टाई खरीदी है वो लाल रंग की है, लेकिन वो मेरे आखिरी लिबास से मैच नहीं करती जो कि सफेद रंग का कफन है। और जल्दी से एक बात बताओ, मेरे मामा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। She had given only 6 months और उसी 6 months के दौरान उनका पता चला था कि उनको कैंसर है सडनली। अच्छा, और दूसरा ये कि रेड कलर जो होता है ना, वो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अल्लाह माफ करे, मौसी ने तो रेड टाई लगाई हुई है और इनकी जो शर्ट है उसमें अच्छा, आप ना परे होके बैठे अल्लाह आपको भी बहुत सलामत है। कि जहान ये ऐसे विशाल जो है ना, पहले मैंने इनको ऑफर जो कहा है ये उसका बदला ले रही है। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। नहीं, अब आपने पहना है साबरा, आप बताएं, मेरी तो बात पे यकीन नहीं आएगा। मैंने जो मेल पढ़ी है मैंने तो वो सुना दी है। साबरा, आप सब्र से बैठी हुई हैं और हमारी बातें भी सुन रही हैं। मैं आपकी बातों को एंजॉय कर रही हूँ और खुश हो रही हूँ। म्यूजिक एंजॉय करें थोड़ा सा। जी जी जरूर। और बहुत ही मजे का सॉन्ग है, मैं तो काफी अरसे बाद सुनने लगी हूँ। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया।
को क्या बाकी रहा। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। बस आंखों ही आंखों में इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। उज़ैमा रानी, आपका वॉइस मैसेज मिला तो है, लेकिन ये इतनी ड्राउनी आवाज में है। ड्राउनी इसलिए हुआ ये है कि वो शायद इनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई। जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं इस तरह से बात करूं, उज़ैमा आपका मैसेज मुझे मिला, तो ये इस तरह से हो गया। तो मैं माजूद चाहता हूँ, वो नशर किया तो वो काम खराब हो जाएगा। आपका सारा क्या आपको पता है? नहीं, आपको पता है उज़ैमा की और आवाज, इनकी तो आवाज इतनी मजे की है ना, खूबसूरत आवाज है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत बोलती है, मासूम, बहुत मासूम। जी, इरम स्वीटी कह रही है मोहसिन साहब, ये जो है ना, ये बात सच है कि जो भी आपसे वाबस्ता होता है, जो भी आपको एक दफा सुन लेता है ना, वो आपका फैन हो जाता है। बस कभी जरूरी नहीं किया। मगर आई एम योर बिगेस्ट फैन इन द होल वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया, मेरी हर सांस आपके नाम है। आप इरम बहुत बहुत शुक्रिया। आप फेसबुक पे भी जब इस तरह से मोहब्बत का इजहार करती हैं तो फेसबुक वालों को भी शर्म आ जाती है। नहीं, ये मोहब्बत है, मोहब्बत में शर्म नहीं होती। देखिए, शर्म में जो है ना वो शर्म है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया इरम स्वीटी आपका। मलिक फयाज कहने कि मैं जो हूँ पंजाब पुलिस से बिलोंग करता हूँ, ठोकर न्याज बेग में रहता हूँ। मलिक फयाज साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब कोई वो रिक्वेस्ट करें एक सॉन्ग की, बस। और क्या बेचारों ने कहना? नहीं, उन्होंने और क्या कहना? नहीं, इस बात का दूसरा मतलब ये ना कि मैं वो तारुफ के बाद अपना लुब्बे लबाब बताया। देखिए, अगर वो पंजाब पुलिस से ताल्लुक है तो उनकी फरमाइश अगर पूरी ना की, हाँ, ये भी हो सकता है, तो पूरी अगर ना की तो मलिक साहब से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और मलिक साहब से ताल्लुकात पहुंच जाएंगे डंडा लेके। और मलिक फयाज हो या मलिक रियाज हो, दोनों से ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। सदफ कहने के मोहसिन साहब, अच्छा, गाना उनकी पसंद का वैसे देख लीजिएगा। जी, वो उन्होंने मिली नगमा। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। सदफ कहने के मोहसिन साहब, मैडम साबरा को वेलकम। हाँ, और आपके रेगुलर कॉलर जो है ना, वो बहुत सारे मिसिंग हैं, आप उनकी खैरियत पूछें। मसलन को आरिफ महमूद साहब हैं, मसलन फरजाना है, मिशाल ने थैंक्स का मैसेज कर दिया था, और मिसेस अफजल हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो सुमेरा चौधरी हैं, और बहुत सारे नाम लोग भी तो हैं, सहर साहब, और कौन? बिल्कुल, ये जो हैं जनाब, हमारे पास काफी सारे वो नाम हैं, हाँ। जिनको के कई दफा फारूक सहर हों या कोई और बहुत सारे लोग हों, जिन में से अगर किसी का नाम मिस हो गया तो काम शिकायत होगी, है ना, शिकायत हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे हमारे वो सुनने वाले योर राइट के जो कि रेगुलरली शो पर शामिल होते रहे हैं, उनकी गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए और उनको जरूर शो पर शामिल होना चाहिए। अच्छा जी, साबरा, शो हमारे इख्तितामी लम्हों में पहुंच रहा है। मुझे आप ये बताएं कि जैसे आप माशाल्लाह अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, आप अपनी लाइफ से मुतमईन हैं? जी, मेरा ख्याल है किसी हद तक हूँ भी, और कुछ प्रॉब्लम्स तो हर्डन्स तो हर लाइफ में हैं, लेकिन मैं अब जिस स्टेज पे, जिस पोजीशन में आ गई हूँ ना, तो मैं काफी मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। तो इसलिए मैं किसी हद तक मुतमईन हूँ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ, कोई गिल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है जो मुझ तक पहुंचे और मैं उनकी जरूरत बनूं। अगर अल्लाह ने मुझे किसी काबिल बनाया तो मुझे अब ये समझ लग रही है कि अगर मुझे कुछ चीजें बता दी गई हैं तो मुझे उन लोगों तक वो बात पहुंचानी है।
तो इस वजह से भी मैं काफी सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो आता है, जो जाता है, जिसका हो रहा होता है वो सब अल्लाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने अगर मुझे जरिया बनाया तो मैं बहुत इस बात पे खुश हूँ और सेटिस्फाई हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो जनाब, इस शो पर आपकी जो शिरकत है, मेरे बहुत ही अजीज प्यारे सुनने वाले दोस्तों की, वो शो को बहुत सजाती संवारती है, और आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त जब कोई फरमाइश करते हैं तो हम पे एक कर्ज सा हम महसूस करते हैं और उसे पूरा जरूर करना चाहते हैं, एक कर्ज उतारना चाहते हैं। बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, और जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया और जो इमेजिनरी इसके अंदर है वो बड़ी इम्प्रेसिव है। हमारे साथ आज के शो पर वॉइस मैसेज आया है जनाब बड़ी दूर से, तो
सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, खिजर हयात बोल रहा हूँ दुबई से और आपका शो सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी गेस्ट को भी वेलकम।